आज सीधा संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हम फिर चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति पर और खासकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। देखिए कि करीब 2-3 सप्ताह पहले भी मैंने भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी बात कही थी, जो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये अधिक मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन आज वो सब खरा उतर रहा है। मैं बताने जा रहा हूँ कि आज आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा ने प्रवेश किया है कर्नाटक से, और इसमें जिस तरह से आंध्र के लोगों ने राहुल गांधी के यात्रा का स्वागत किया है, लोग छतों पर खड़े हो गए, फूल बरसा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। पूरा माहौल ऐसे लग रहा था कि जैसे राजनीतिक श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा हो। कल तक गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पप्पू पप्पू कह करके डिफेम कर रही थी, अंडरवैल्यूड कर रही थी। आज वही राहुल गांधी एक छत्र सबके हीरो के रूप में सामने आ रहे हैं। मैं आपको इन एडवांस बताता चलूं कि इसके बाद एक बार फिर कर्नाटक में राहुल गांधी की ये यात्रा प्रवेश करेगी, उसके बाद महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र में नांदेड़ में जब ये यात्रा होगी तो महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना के दोनों राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। ये एक बड़ी बात है, आप देखिए। और भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत बन गई है। अंधेरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी। इसके सीधे मायने ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी को साफ पता चल गया था कि उनकी फजीयत होने वाली है और जमानत जब्त होगी, तो इतनी बड़ी शर्मनाक हार से बचने के लिए उन्होंने तरह तरह के बहाने गढ़ करके कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। इसका यदि वो नहीं करते तो इसका एक असर वहाँ के नगर निगम, महानगर निगम के चुनावों में भी सीधा देखने को मिलता। लेकिन सारा अब उलट पुलट होता लग रहा है। आप देखिए, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। देश की पूरी राजनीति का सिनेरियो बदलने वाला है। बिहार से बहुत वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव ने बड़े खुले तौर पर कांग्रेस में आने की अपील की। सबको पता है, आपने देखा। यदि लालू प्रसाद यादव ये घोषणा करते हैं तो नीतीश कुमार के साथ वहाँ पर सरकार है, नीतीश भी साथ जाएंगे। और फिर आपको मैं बताऊं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव का उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव से भी एक आपस में तो संबंध है ही, लेकिन राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग भी है। तो उनको भी अपन कैसे ऐसे समझ सकते हैं कि वो अलग थलग रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। चुनाव तो गुजरात के भी ड्यू हैं, दोनों जगह चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन केवल हिमाचल प्रदेश के चुनाव घोषित किए गए हैं।
वहाँ वीरभद्र सिंह के पुत्र ने 1.5 महीने तक रोजगार पैदल यात्रा निकाली, लेकिन मीडिया में इस खबर को कहीं आने नहीं दिया गया। जब प्रियंका गांधी वहां गई तो अभी परसों की बात है, उन्होंने 1 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार देने की घोषणा की। ये उस यात्रा का परिणाम था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि महाराष्ट्र से नीचे का पूरा हिस्सा बीजेपी से बिल्कुल दूर जाता दिख रहा है। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये एकदम गेम चेंजर के रूप में आप देखना कि प्रभाव साबित होगा। वो बहुत कद्दावर नेता हैं कर्नाटक के, 10 बार एमएलए बन चुके हैं। जब से 30 साल के एमएलए बने थे, आज तक कभी पराजित नहीं हुए, किसी भी मोर्चे पर पराजित नहीं हुए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, जिसको कल तक भारतीय जनता पार्टी ये कह करके उसकी हंसी उड़ा रही थी कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, देश की राजनीति का कायाकल्प करने वाली है। आपको मेरी बात पर यकीन हो तो इस वीडियो को आप संभाल करके रखना और आप देख लेना कि निकट भविष्य में भारतीय राजनीति किधर जा रही है, स्पष्ट पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और मुझे आशा है कि आपको यदि मेरी बात पसंद आ रही है तो इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।